देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडाई, रेडाई मतलब रेडियस से बात, रेडियस है 5 सेमी एंड 3 सेमी, ये रेडियस गिवन है 5 सेमी है 3 सेमी। फाइंड द लेंथ, लेंथ पूछे ऑफ द कार्ड, कार्ड मतलब क्या होते हैं, जीवा, ठीक, कार्ड जीवा की बात कर रहा है। ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल की कार्ड पूछ रहा है, वी जिसे टच द स्मॉलर सर्किल, जिसको क्या करता है, स्मॉलर सर्किल को टच करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंसंट्रिक सर्किल होता क्या है। कंसंट्रिक सर्किल जो होता है, ऐसा सर्किल होता है जिसका सेंटर से सेम, मतलब जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो। मतलब सपोज दैट ये हम बना लिए, यहाँ एक क्या है, इस तरह से सर्किल हुआ, एक और सर्किल बनाएंगे, एक और सर्किल बना लो इस तरह से, इसका सेंटर छोटे वाले स्मॉलर सर्किल का, स्मॉलर जो सर्किल है इसका भी सेंटर ये है, और लार्जर सर्किल जो है उसका भी सेंटर यही है। ठीक है, ऐसी फिगर बना दी, स्मॉलर सर्किल का सेंटर ये हुआ और लार्जर सर्किल का भी सेंटर यही है। इस तरह का जो सर्किल होता है हम कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रिक सर्किल करते हैं। एक और सर्किल बनाएंगे ना तो उसका भी सेंटर यही होगा। इस तरह से कई सर्किल इस पे बना सकते हैं, और इस जो सर्किल बनेंगे उसको कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं। इसको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब यहाँ देखो दिया है, रेडाई दिया है, रेडाई कितना है, किसका रेडाई 5 है, टू कंसंट्रिक सर्किल जिसकी रेडाई 5 सेमी एंड 3 सेमी। अब देखो इसमें जो सर रेडियस की बात कर रहा है, तो रेडियस जो है स्मॉलर सर्किल का कम होगा, लार्जर सर्किल का बड़ा होगा। तो स्मॉलर सर्किल की रेडियस मान लो 3 है, इसका मान लो 3 है, और लार्जर सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 मान लो, 5 ही होगा, है ना। उसे मानने की आवश्यकता भी नहीं कि लार्जर का बड़ा रेडियस होगा और स्मॉलर का छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कार्ड पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या पूछा है, कार्ड किसका, लार्जर सर्किल का कार्ड देखो, इसका बनाएंगे। तो हम पहले यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट हो गया। अब देखो ये जो टेंजेंट है ना, जो लार्जर सर्किल है इसका क्या है, कार्ड है, और जो स्मॉलर सर्किल है इसका ये टेंजेंट का काम करेगा। जो स्मॉलर सर्किल है उसका क्या है, टेंजेंट है, और जो लार्जर सर्किल है उसका ये कार्ड होगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये रेडियस है लार्जर का है, तो इस तरह से भी तो रेडियस हो सकता है ना, ये भी तो रेडियस है। तो ये आपका कितना 5 हो जाएगा। ठीक, और ये स्मॉल का 3 है। अब देखिए थोड़ा सा केयर कर लो, जैसे इसके पहले मतलब एक इस तरह से फिगर था जो कि हम बताए थे अभी, ये देखिए इस तरह से भी पढ़े है ना, ये जैसे टेंजेंट हुआ और ये सर्किल है, और ये आपका कांटेक्ट पॉइंट से रेडियस है। अब यहाँ भी पढ़े हो कि ये आपका रेडियस है या 90 फॉर्म होता है या हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका कौन है, बेस है। इसको हम परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। सेम फिगर वही है, अगर इसको आप हटा देंगे, इसे हटा दें, बस इस फिगर को सीख लिया जाए ना, इस फिगर को लेंगे तो ये आपका इस तरह का बन रहा है। देखिए ये जो स्मॉल फिगर है, इस स्मॉल सर्किल है, इसका जो है बन रहा है इस तरह से बन रहा है कि नहीं। ठीक, और वही चीज़ दिया यहाँ पर 3 है, तो ये आपका 3 हुआ, और ये 5 है, तो मतलब ये आपका 5 हुआ। इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, किसका करना है, 5 कौन ये है, 5 ये है ना, अंदर से बाहर की ये है क्या, 5। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो वही सेम प्रोसेस है। तो इसकी वैल्यू जो निकालेंगे ना, ये आपका जो लेंथ है, ये लेंथ इतना होगा। अब कार्ड की पूछा है तो ये भी ध्यान देना है कि जो ये लेंथ इस लेंथ का डबल करेंगे ना तो ये मिल जाएगा, पूरा मिलेगा, क्योंकि ये हाफ पॉइंट पर होता है। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई लिख सकते हैं यहाँ पर C A B D।
ठीक, तो ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी यहाँ 90 बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ दिखा सकते हैं ना कि कितना एंगल बन रहा है, सी बी डी कितना है 90, दिखा लीजिए ये 90 बन रहा है, तभी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, और एच क्या है ये है, तो आपको एच हुआ 5 स्क्वायर, बेस कौन है बी डी, तो यहाँ बी डी लिखो, परपेंडिकुलर 3 है 3 स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बी डी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 16, ये हो गया बी डी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा अंडर रूट में, बी डी इक्वल टू अंडर रूट में 16, और इसका जो है कि अंत निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, और हम जानते हैं कि लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है ना कि अभी तो हमें बस ये लेंथ मिला हुआ है, इतनी ही लेंथ मिली है कि ये 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन अभी हम बताएं कि इसके पहले कि ये मतलब जो है कि ये जो लेंथ है ना इसका डबल करोगे तो ये मिल जाएगा, तो इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करना है एडी का, तो एडी की वैल्यू फाइंड करना है तो इसका डबल होगा बीडी का, तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका डबल करो तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना मिलेगा एडी इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एडी इक्वल टू 2 इंटू बी डी, और बी डी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या लेंथ ऑफ, जो पूछा है लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कार्ड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।